नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान वाटिका में अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 की बसंत भाग 3 पाठ 2 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। इन मित्रों ने ये तय किया कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर मिलती है, जो जबलपुर ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और उन मित्रों ने तय किया कि हम जबलपुर की ट्रेन से चलेंगे और घर सुबह तक पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना और हम 5 मित्रों में से इन दो को काम पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था और वापस में यही रास्ता से ये वापस आएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने अब आपस में बात की। नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा का मतलब कि भावुकता आ गई। खूब वयोवृद्ध थी, बहुत पुरानी गाड़ी। वयोवृद्ध का मतलब है बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिखे हुए थे, मतलब बहुत पुराने निशान थे उसमें। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे, इसलिए लोग इसमें सफ़र मतलब कि यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बस हो गई थी, तो इसमें लोगों को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, ये बस पूजा करने के समान थी, मतलब कि इसको खड़ी कर दो, इसकी पूजा की जाए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो बस कंपनी में जिसका योगदान था वो भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। उन्होंने हमसे कहा कि चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, हम अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उनके कहने का मतलब है कि अपने आप चलती है, मतलब कि ड्राइवर चलाएगा। हाँ, हम आगा पीछा करने लगे। हम पांचों आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो। डॉक्टर, जो इनका डॉक्टर मित्र था, मतलब कि डॉक्टर दोस्त था, उसने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है। बस को बहुत सालों का अनुभव है, मतलब बहुत सालों का ज्ञान है। संग चल रही है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई बस है उनसे ज़्यादा विश्वासमयी है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उसका कहने का मतलब था ये बस हमको अपने बच्चों की तरह गोद में बैठा कर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनके कहने का मतलब है कि जो इंसान उनको छोड़ने आया था तो उनको ऐसा लगा अंतिम विदा से मतलब कि ये आखिरी बात हमको विदाई दे रहे हैं, कि जैसे कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब उनके कहने का मतलब आए हो तो जाना तो है ही, आया है तो जाएगा ही। राजा रंक फकीर, कहने का मतलब कभी राजा है तो कभी फकीर है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए स्थान चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, मतलब उस पुरानी बस का इंजन सच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। और हम इंजन के भीतर बैठे थे।
कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब कि हम फौरन का मतलब यहाँ पे तुरंत खिड़की से अलग होके बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चलाया गया था और अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तब ये बस का निर्माण किया गया होगा। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, मतलब बस को ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब कि हर हिस्सा टूटा फूटा था, एक दूसरे के अपोजिट में था। तो पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी इससे असहयोग चल रहा था, मतलब सीट कहीं जा रही थी, उसकी बॉडी कहीं जा रही थी। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जाएगी। मतलब कि बस की ऐसी कंडीशन थी कि वो सीट और उसका जो ऊपर का हिस्सा था इधर का उधर हो रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं कि हम पे सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई, एकदम से, एकाएक का मतलब है एकदम से, अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। मालूम हुआ, एकदम से पता चला कि बस की टंकी जो थी पेट्रोल वाली, उसमें छेद हो गए। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में फेंकने भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। उनका कहने का मतलब था कि अब थोड़ी देर बाद में ये कंपनी के जो वो है, इसका जो इंजन भी निकाल के अपनी गोद में रख लेंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, वैसे ही बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर, उन मित्रों का कहना था कि मुझे ऐसी हालत देखकर उनके अब मुझे बस पे भरोसा ही नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट भी सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत सुहावने दिख रहे थे। दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे रहते। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि इसलिए दुश्मन समझ रहा था कि बस का कभी भरोसा नहीं था कि कब टक्कर मार दे किसी पेड़ में। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस कब टकराएगी, वह निकल जाता था तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा देगी, गोता का मतलब इसमें बस जाके गिरेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों से का मतलब है तरह तरह के उपाय किए, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब उनके कहने का मतलब है बस तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट क्लास से मतलब बहुत VIP बस है। ये तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब कि बहुत ही, उसकी दयनीय से मतलब है बहुत ही बुरी दशा लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया। लग रहा था कि जैसे कोई वृद्ध से मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ गया। और हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब हमें अंदर से बहुत दुख लग रहा था कि बेचारी पर लदकर, कि ऐसा लग रहा था कि मैं बेचारी पर बैठकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो मतलब इसका अगर अंत हो गया, अगर ये स्वर्गवासी हो गई तो प्राणांत का मतलब ये इसका स्वर्गवास हो गया तो मैं इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ जाएगी। अंत्येष्टि का मतलब इसका अंतिम संस्कार करना पड़ जाएगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली उसी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें ज्योति जगने लगी। मतलब धीरे धीरे वृद्धा से मतलब बस की लाइटें जलने लगी। चांदनी में रास्ता
उसे टटोल कर, मतलब कि रात की चांदनी में चंद्रमा की रोशनी में वह धीरे धीरे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी, कहती निकल जाओ, बस कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और वो बस कहती मेरी तो अब मुझ पे वृद्धावस्था आ गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, और जब वो पुलिया पे पहुंचा तो उसका टायर एकदम से फिस से मतलब है कि हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई और वह बहुत ज़ोर से हिली और बैठ गई, खड़ी हो गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, मतलब बड़े प्यार से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेके इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उस शहर की ऐसी भावना दुर्लभ है, और सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी मतलब जो देश की सेवा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, क्रांतिकारी का मतलब उससे है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब कि अब हम जिस जगह पन्ना पर जा रहे थे वहाँ टाइम पर पहुँचने की उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दी थी। पन्ना क्या कह रही थी, क्या कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ जाएगी और इससे सीधे उस लोक को प्रणाम कर जाना है। इस पृथ्वी का उसकी कोई मंजिल नहीं है, मतलब इस लोक से मतलब था परलोक, भगवान के यहाँ सिधारने के। हमारी बेताबी और तनाव, मतलब कि बेताबी से मतलब है कि हमारी उत्सुकता और तनाव मतलब कि तनाव से मतलब है चिंता खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए और हम बड़ी शांति से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और चिंता खत्म हो गई, हंसी मजाक चालू हो गया। यह बस की यात्रा के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। मैंने उस प्रश्न नंबर 1, मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक में मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने, मतलब परिचित से मतलब था कि टायर की स्थिति मालूम होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था, अर्थमोह की तरह, जैसे उससे इतना प्यार था। प्यार की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता था। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। नंबर 2 क्वेश्चन, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ही खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कहाँ पर रुक जाए। इससे ठीक होने की संभावना कम है। शाम बीतते बीतते
रात हो जाती और रात रास्ते में कहाँ कब हो जाए पता ही नहीं। शाम बीतने ही रात हो जाती और रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए ये कुछ पता नहीं। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह थी। डाकिन का मतलब है कि इसका कुछ नहीं पता कहाँ पे खड़ी हो जाए, खराब हो जाए। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक का ऐसा क्यों कहने लगा? उत्तर, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वह चालक इंजन को स्टार्ट मतलब चालू कर रहा था तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन के मानो बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जे की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियाँ के कांच भी शोर से हिल गए थे। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने में लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से मतलब है बस की इतनी बुरी हालत देखकर लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ को इंतजार करता रहता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।